हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स और रेसिस्टेंसेज। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि रेसिस्टर्स या रेसिस्टेंसेज को कंबाइन क्यों किया जाता है, कंबाइन करने के पीछे क्या कारण है। अब बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेज होते हैं जिनको एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है। हर अपना जितना भी अप्लायंस होता है सबको एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है। तो किसी भी अप्लायंसेज को हम लोग अगर चाहते हैं कि पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड करवाएं, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रेसिस्टर्स का। अब रेसिस्टर्स का इसमें क्या योगदान है, अब देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो अमाउंट ऑफ करंट जो है किस पे डिपेंड करता है। पहला तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है और दूसरा रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब किसी भी सर्किट का अगर हम लोग रेसिस्टेंस चेंज करें तो उस रेसिस्टेंस के चेंज होने के कारण क्या चेंज होगा, करंट भी चेंज होगा। तो हम लोग चाहते हैं अगर किसी सर्किट का करंट के अमाउंट को बढ़ा दिया जाए तो हम उसके रेसिस्टेंस को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और अगर चाहते हैं कि करंट का अमाउंट कम कर दें तो फिर रेसिस्टेंस को ज़्यादा कर देंगे। और एक बार और भी गौर करने वाला बात है कि रेसिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। अब देखो किसी भी सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस यानी ओवरऑल रेसिस्टेंस अगर हम लोग इंक्रीज करना चाहते हैं तो रेसिस्टर्स को किन कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। टू इंक्रीज रेसिस्टेंस, अगर हम चाहते हैं किसी भी सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस इंक्रीज करें तो हम उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे रेसिस्टेंसेस को, और अगर चाहते हैं डिक्रीज करें तो फिर उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। अब देखो अगर किसी सर्किट का हम लोग क्या करेंगे, रेसिस्टेंस इंक्रीज कर दे रहे हैं, इसका मतलब उसका करंट उसमें क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर किसी सर्किट का हम लोग रेसिस्टेंस डिक्रीज कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, करंट का अमाउंट उसमें बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये दो तरीका है। तो अगर रेसिस्टेंस को ज़्यादा करना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़िए, और अगर कम करना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़िए। अब हम लोग देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। वन बाय वन देख लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। देखो पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज तो देखो टू और मोर रेसिस्टेंसेस are said to be in series if they are connected end to end consecutively। अब देखो अगर दो या दो से अधिक रेसिस्टर्स एंड टू एंड, एक किनारे से दूसरे किनारे ऐसे करके, जैसे बच्चे हाथ एक दूसरे का पकड़े पंक्ति में खड़ा हो जाते हैं, एक एंड से दूसरे एंड जुड़ता जाए लगातार, तो ऐसे हम कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, हम लोग सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। जैसे देखो एक रेसिस्टर है ये R1 और इसके एक एंड से हम लोग दूसरा रेसिस्टर को जोड़ दिए R2, इसके एंड से फिर एक तीसरा रेसिस्टर जोड़ दिए R3। तो क्या देख रहे हैं हम, एंड टू एंड बहुत सारे रेसिस्टर, दो या दो से अधिक रेसिस्टर को हम जोड़ लगाता, और इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। पैरेलल तो देखो टू और मोर रेसिस्टेंसेस are said to be connected in parallel if they are connected
between the same two points। अब देखो दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस जब एक ही दो पॉइंट्स के बीच में हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेम दो पॉइंट्स के बीच में हो तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल में। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। बैटरी ले लेते हैं। इस पॉइंट का नाम लेते हैं ए और इस पॉइंट का नाम लेते हैं बी। ये R1, ये R2 और ये R3। अब जो तीन रेसिस्टर्स इसमें जुड़े हुए हैं R1, R2 और R3, और ये तीनों रेसिस्टर्स सिंगल दो पॉइंट्स के बीच में, सेम टू पॉइंट्स ए और बी। ये ए बी दो पॉइंट्स है और इसी दोनों पॉइंट्स के बीच में तीनों रेसिस्टर्स हैं। इस तरह के कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। अब देखो हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अगर बहुत सारे रेसिस्टर्स एक दूसरे से सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो टोटल रेसिस्टेंस या फिर बोल लो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है उसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या है। अब देखो बहुत सारे रेसिस्टर्स जब मान लो R1, R2, R3 डॉट 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 Rn रेसिस्टर, बहुत सारे रेसिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं और टोटल रेसिस्टेंस हम लोग निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो रेसिस्टर्स इन सीरीज क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। ये है हमारा फॉर्मूला। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेसिस्टर्स दिए हुए बहुत सारे उनको ओवरऑल रेसिस्टेंस निकालना हो तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया इसको हम लोग डिराइव करके देखेंगे। तो चलो इसे देखते हैं। सबसे पहले एक सर्किट खींच लेते हैं। ये मान लो हमारा एक बैटरी है, इसका वोल्टेज 20 वोल्ट है और इससे आई करंट फ्लो कर रहा है। मान लीजिए इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका R2 और इसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है V1 है और इसके V2 है। एक बात हमेशा याद रखना, सीरीज कनेक्शन में जितने भी रेसिस्टर्स हैं जो सीरीज कनेक्शन में जुड़े हुए हैं तो इसमें सभी रेसिस्टर्स के अक्रॉस सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। यानी इससे जितना करंट फ्लो कर रहा है R1 से उतना ही करंट R2 से भी फ्लो करता है, लेकिन इसमें वोल्टेज सेम नहीं होता है। अब R1 से मान लो V1 पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस, तो R2 के अक्रॉस V2 पोटेंशियल डिफरेंस इसका जो है शेयर हो जाता है पूरे रेसिस्टर्स के साथ, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम नहीं होगा। इसमें अगर V1 है तो इसमें V2 है। अब देखो हम लोग आप कैसे करेंगे फॉर्मूला डिराइव। कंसीडर द टोटल current and total resistance across the circuit
पूरा सर्किट का बात करें, क्रॉस द सर्किट बी आई एंड आर रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए कि पूरे इस सर्किट का जो रेसिस्टेंस है, टोटल रेसिस्टेंस वो आर है और टोटल करंट इससे आई फ्लो कर रहा है। ऑल्सो द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस across the circuit भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा? बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। अब देखो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि टोटल इन दोनों रेसिस्टर का बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके एंड से बीच में इसके एंड से बीच में, इस दोनों का सम किसके बराबर होगा? बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। यह हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ क्या मिलेगा हमको? क्या जानते हैं हम लोग ओम्स लॉ? V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, और इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो इसलिए अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो गया हमारा? V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। इसको मान लिया हम लोग इक्वेशन 2 और इसको मान लिया इक्वेशन 3। ठीक है, सॉरी, इसको इक्वेशन 2 मानो, इसको 3 और इसको 4। अब क्या करते हैं हम, इस तीनों इक्वेशन में जो V का वैल्यू है, जो V1 का वैल्यू है और V2 का वैल्यू है, सबको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो देखो इक्वेशन 1 में अगर सबको पुट करें तो क्या आ जाएगा? V का वैल्यू कितना है हमारा? V का वैल्यू है I इंटू आर, तो I इंटू आर इज इक्वल टू V1 का वैल्यू कितना है? I इंटू आर प्लस V2 का वैल्यू कितना है? I इंटू आर। अब देखो इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? I इंटू आर इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों में I कॉमन है तो ले लिए उसको। अब देखो कैंसलिंग I फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम क्या करेंगे? I कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल रेसिस्टेंस व्हेन द रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये हो गया हमारा सीरीज में। अब उसी तरह पैरेलल में देखते हैं हम लोग क्या फॉर्मूला है, कैसे डिराइव करेंगे उसको। तो देखो फॉर्मूला जो होता है हमारा पैरेलल में, तो सिंपली 1 अपॉन R इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन RN। इसी तरह से जितने भी रेसिस्टर्स हैं उनको इस तरह से हम लोग कंबाइन करेंगे। ये फॉर्मूला आएगा कैसे, ये भी हम लोग देखेंगे, डिराइव करके देखेंगे फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जा सकता है। तो चलो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्किट ड्रॉ करेंगे। चलो कर लेते हैं सर्किट ड्रॉ। इसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं।
इससे आई करंट फ्लो कर रहा है। इसका मान लिया हम लोग R1, ये R2, ये R3। मान लिया कि इससे करंट जो फ्लो कर रहा है वो I1, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2, और इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो I3। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेसिस्टर्स हैं, इस R1 में जितना वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस उतना ही R2 के अक्रॉस, उतना ही R3 के अक्रॉस। लेकिन सभी रेसिस्टर्स में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं करता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सेम नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। यहाँ पर उल्टा है। तो अब देखो, कंसिडर द total amount of current across the circuit B I, that is I is equal to I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट जो होगा इस सारे रेसिस्टर्स के, इंडिविजुअल रेसिस्टर्स से जो करंट फ्लो कर रहा है वो टोटल जितना करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में उसके बराबर होगा। ये हो गया। अब देखो, एंड कंसीडर द टोटल रेसिस्टेंस and potential difference across the circuit B, R and B respectively। अब देखो, मान लिया कि इस पूरे सर्किट का जो है रेसिस्टेंस, पूरा रेसिस्टेंस टोटल R है और टोटल पोटेंशियल V। अब देखो, बाय ओम्स लॉ, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में हम लोग क्या जानते हैं? V बाई I इज इक्वल टू R, ये जानते हैं हम लोग। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? और I इज इक्वल टू V अपॉन R। इसको मान लिए हम लोग, इसको इक्वेशन पर, इसको मान लिए इक्वेशन, सॉरी इसको मान लिए इक्वेशन 2। ये हो गया हमारा। अब देखो, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। इसको मान लिए इक्वेशन 3, इसको मान लिए 4th और इसको मान लिए 5th। अब क्या करेंगे हम लोग? इस इक्वेशन 3rd, 2nd, 3rd और 4th और 5th में जो I1, I2, I3 और I का वैल्यू है उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो I का वैल्यू कितना है? I का वैल्यू है V अपॉन R, तो कर देते हैं V अपॉन R इज इक्वल टू, अब I1 का वैल्यू कितना है? V अपॉन R1, V अपॉन R1 प्लस I2 का वैल्यू V अपॉन R2 प्लस I3 का वैल्यू V अपॉन R3। ये तीनों वैल्यूज को हम क्या कर दिए?
पुट कर देंगे। अब देखो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, 1/r कॉमन ले लेंगे, v इंटू 1/r, ठीक है। और इधर से जब हम लोग क्या किए, v को कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो गया 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब दोनों तरफ से v को क्या कर देंगे हम लोग, कैंसिलिंग v फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट। अब v को कैंसिल कर दिया, क्या बचा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हो गया हमारा फॉर्मूला टोटल रेसिस्टेंस निकालने का। कब, जब रेसिस्टेंसेज पैरेलल में कंबाइंड। अब हम लोग देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो हम लोग देखेंगे। चलो वो भी देखते हैं हम। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट्स। अब देखो बहुत बार ऐसा देखे होंगे हम लोग कि दिवाली में या शादी हो तो बहुत सारे लोग लाइटनिंग, ठीक है, लाइट्स वगैरह सेट करता, डेकोरेट करता अपने घर को शादी के समय में या दीपावली के समय में। तो बहुत सारा लरी जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं, बहुत सारे हजारों बल्ब, वो एक साथ जलता है, एक ही स्विच ऑन करते हैं और सारा जलने लगता है, ठीक है। तो किस तरह का कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन वहाँ पे हमारे लिए अच्छा भी है, लेकिन हम अपने डोमेस्टिक हमारा सर्किट है, उस डोमेस्टिक सर्किट में हम लोग चाहेंगे कि रेसिस्टेंसेज को या बहुत सारे हमारा जो भी सर्किट है उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में रखें। तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, देखो पहला कि इन सीरीज सर्किट अगर एक भी अप्लायंस डैमेज होता है, ठीक है, एक भी अप्लायंस अगर काम करना बंद कर दिया तो उसके कारण जितने भी अप्लायंसेज होंगे वो सारे काम करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। समझ मान लो हमारे घर में जितना भी चीज है, बल्ब पंखा सब सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक भी बल्ब उसमें फ्यूज हो जाता है ना, तो बाकी कमरा का जितना भी अप्लायंसेज हैं, जितने भी चीज हैं, डिवाइस, वो सारा काम करना बंद कर देगा। दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन में यह होता है कि जितने भी अप्लायंसेज हैं वो सभी एक सिंगल स्विच से ऑपरेट होता है। मान लो पंखा लगा हुआ है, चार बल्ब लगा हुआ है, एक हीटर लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ, सारा सब वो एक ही स्विच से ऑपरेट हो रहा है। यानी एक बार जैसे स्विच ऑन किए तो बल्ब सारा जल गया, सारा पंखा चल गया, कूलर चालू हो गया, एसी चालू हो गया, सब कुछ चालू हो गया, और जैसे स्विच ऑफ किया तो सब कुछ बंद भी हो गया। तो कभी हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ बल्ब जलाएं, पंखा बंद कर दें, कभी चाहते हैं कि पंखा चलाएं लेकिन बल्ब बंद कर दें, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा संभव नहीं है। अगर ऑफ करेंगे तो सब कुछ एक बार में ऑफ होगा, और ऑन करेंगे तो एक ही बार में सब कुछ ऑन हो जाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद इस सीरीज सर्किट में ये है कि सभी को बराबर वोल्टेज नहीं मिलता है, ठीक है। अभी देखे थे हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कि पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो हर रेसिस्टेंस के अक्रॉस सेम नहीं था, अलग अलग करंट तो सेम फ्लो करता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, सबको सेम वोल्टेज नहीं मिल पाता है, ठीक है। मान लो 220 वोल्ट आ रहा तुम्हारे घर में, तो जितने भी डिवाइस है सबको 220 नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे डिवाइसेस के बीच में, इसलिए जितने भी डिवाइस हैं उनको सही अमाउंट में वोल्टेज नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो सही से वर्क नहीं कर पाते हैं। तो ये सारा हो गया इसका डिसएडवांटेज। अब हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज का तो डिसएडवांटेज देख लिए, सिर्फ डिसएडवांटेज ही है उसका, एडवांटेज तो है नहीं। अब पैरेलल का हम लोग देखेंगे क्या क्या एडवांटेज है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, मान लो अगर कोई एक सर्किट में कोई एक अप्लायंसेस काम करना बंद कर दिया, सपोज मान लो बहुत सारे पंखे बल्ब जुड़े हुए हैं, एक बल्ब उसमें कोई हुआ फंक्शन करना बंद कर दिया, खराब हो गया, तो उसके कारण बाकी जितने अप्लायंसेज हैं वो काम करना बंद नहीं करेगा, बाकी सब काम करेगा सही से। दूसरा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी डिवाइस हैं सबका अपना एक सेपरेट स्विच होता है, ठीक है। अगर हम बल्ब को ऑफ करना चाहें तो उसके लिए अलग स्विच है, दूसरे बल्ब को ऑफ करना चाहें तो उसके लिए अलग स्विच है, फैन को ऑन करना चाहिए तो उसके लिए अलग स्विच है। यानी जितने भी डिवाइस होते हैं सबको ऑन ऑफ करने के लिए अलग अलग स्विच होता है। इससे क्या होगा, तो हम जिसको ऑफ करना चाहेंगे वही ऑफ होगा, जिसको ऑन करना चाहेंगे वही ऑन होगा। तो ये हमारा एक एडवांटेज हुआ।
उसके बाद क्या होता है इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट सेम वोल्टेज। जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, पंखा है, जितना भी बल्ब है, सबको, टीवी है, सेम वोल्टेज मिलना है। यानी कितना 220 वोल्ट सबको मिलना है। ठीक है, तो सब प्रॉपरली वर्क करेगा, किसी को वोल्टेज की कमी नहीं होगी, सब सही ढंग से वर्क करेगा। उसके बाद क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है ओवरऑल रेसिस्टेंस घट जाता है। ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या आ जाता है, घट जाता है, जिसके कारण सर्किट में जितने भी अप्लायंसेस है सबको सही अमाउंट में करंट मिलता है। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ओवरऑल रेसिस्टेंस घटेगा, और जब ओवरऑल रेसिस्टेंस घट जाएगा इसका मतलब करंट का सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा। तो जितना करंट का सप्लाई होगा सबको सही अमाउंट में करंट मिलेगा। तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी अगले टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।